आज ऐसे मसीह के लोग हैं वो प्रोफेसीज के पीछे भागते हैं। एक अच्छी भविष्यवाणी कोई कर दे हमारे लिए, कुछ अच्छा बोल दो। भविष्यवाणियां परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखी है, मगर नए नियम में अगर आप एक भविष्यवक्ता के पास जाते हो और पूछते हो क्या मैं शादी कर लूं इस व्यक्ति से या नहीं करूं, तो आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते। पुराने नियम में केवल दो तरह के लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर के आता था, राजा और याजक। सॉरी, तीन तरह के, और नबी। राजा, याजक और नबी, ये तीन वो लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। सो बाकी जो लोग थे उनके पास परमेश्वर के पास कोई एक्सेस नहीं था, वो नहीं जा सकते थे, तो वो नहीं जानते परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो प्रॉफिट उन्हें बताता था परमेश्वर की इच्छा क्या है। नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हर एक बेटे को दे दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है जितने मेरी आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। सो फेथ की सीरीज में हम जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं इस फाउंडेशन को बिल्ड करूं आपके जीवन में, कि आप समझो कि विश्वास अपने आप काम नहीं कर सकता। विश्वास आप अविश्वास करते हैं सिस्टर? हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं, तो विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। हम विश्वास अपने विश्वास पे नहीं करते, हम विश्वास परमेश्वर के वचन पे करते हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है। यानी अगर ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ, बहुत आसान है। अगर 10 ग्राम वचन आपके अंदर है तो विश्वास भी 10 ग्राम ही निकलेगा उससे। अगर 1 किलो है तो 1 किलो निकलेगा। अगर 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल विश्वास निकलेगा। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन। यानी विश्वास का स्तर जो आपके जीवन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कितना है। आमीन। शैतान तुरंत आता है और बीज को चुरा के ले जाता है, और वो लोग समझते ही नहीं है कि क्यों इतना समय हो गया हमारे जीवन में कोई फल नहीं है। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो ऐसी शिक्षाओं को सुनते हैं जो उनकी हार को के एक्सक्यूज को सेटिस्फाई करता है उनके हृदय को। ओ परमेश्वर, तो आप संघर्ष परमेश्वर की तरफ से आता है। या आयुब को देखो, अरे आयुब 9 महीने में डबल हो गया था उसका सब। तुम्हें 30 साल हो गए, तुम्हारा डबल क्यों नहीं हो रहा है? आयुब का उदाहरण मत दो। आयुब हमारा उदाहरण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण। और वो हार में नहीं चला, हर चीज में जीता वो। आमीन। आप पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 आयत, उसमें लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? मेरे को अपना हाथ दिखाइए। अगर आप परमेश्वर, यानी यहां पे बाइबल नए जन्म की बात कर रही है, आपके शारीरिक जन्म की नहीं। अगर आपने आत्मा से जन्म लिया है, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारक है, अगर आपने वो नया जन्म पाया है, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो क्या करते हैं? इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। यानी परमेश्वर ने आपके डीएनए में डाल दिया है कि आप जय में चलो। आमीन। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो क्या है? हमारा क्या है? विश्वास है। यानी विश्वास वो विजय है जिससे आप संसार पर जय प्राप्त करते हो।
अभी मैंने वचन शुरू भी नहीं किया है। मैं बस चाहता हूं कि आज परमेश्वर रिस्टोर करे आदर अपने वचन के लिए। आज परमेश्वर दोबारा से आपके हृदय में वो आदर ले आए अपने वचन के लिए, कि जब वचन का प्रचार आप सुनो, जब आप वचन को पढ़ो तो आप उसको हल्का ना जानो, आप फेमिलियर ना हो जाओ परमेश्वर के वचन के साथ। क्योंकि जो चीज़ आपकी बहुत पास है ना, लोग उसको हल्का जानने लग जाते हैं। सुनिए ना आपने कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसीलिए हम हर जगह भागते हैं, मगर जो वचन हमारे पास है उसका हम आदर नहीं करते। आमीन। सो विश्वास सुनने से, और सुनना, आप जानते हैं शैतान एक चीज आपसे चुराना चाहते हैं। देखते हैं लूका उसके 22 में, हम 31 से 32 पढ़ेंगे। लूका 22 31 से 32। प्रभु यीशु मसीह पतरस को, जिसका नाम शिमोन है, ये कह रहे हैं, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। यानी Satan was desiring, शैतान ने इच्छा करी कि इन लोगों को मैं, आपको क्या लगता है आपके जीवन में ये इच्छा नहीं रखता हो? आपके लिए भी यही इच्छा रखता है कि आपको गेहूं की तरह फटके। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसके अंदर कोई दया नहीं है। अगर आप मौका दोगे तो अंदर घुसता जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान ने क्या किया, ये मांग लिया है तुमको कि तुम्हें क्या करे, गेहूं की नाई फटके। देखा आपने गांव में जो फटकते हैं गेहूं को। आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। एक दूसरा जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। क्या, किस चीज के पीछे था शैतान? उनके विश्वास के पीछे। वो आपका विश्वास चुराना चाहता है, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। जब वचन चुरा लेता है आपके जीवन से तो क्या होता है? वो विश्वास को चुरा लेता है, क्योंकि विश्वास वचन के द्वारा कार्य करता है। अगर वचन चुरा लेगा तो विश्वास भी नहीं होगा। आमीन। परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास नष्ट हो, तेरा विश्वास खत्म ना हो। पतरस, आपको अपने विश्वास को थाम के रखना पड़ेगा, क्योंकि शैतान जानता है एक ही चीज है जिसके द्वारा वो आपको गेहूं की तरह नहीं फटकेगा, आप उसको गेहूं की तरह फटक सकते हो, और वो विश्वास है। अगर आप विश्वास में बढ़ जाओगे तो आप उसको गेहूं की तरह फटकोगे सुबह शाम। और वो जानता है इस चीज को। वो कहता है यही ले लेता हूं इनसे ही। आपने देखा कई माँ बाप ना वो रखते हैं छड़ी बच्चों को मारने के लिए। जहां बच्चे को टाइम मिला वो छड़ी को तोड़ देता है या छुपा देता है। उसको पता है ये छड़ी ही है जिससे मुझे पड़ती है। शैतान जानता है विश्वास ये छड़ी है जिससे लगातार मुझे देता है सुबह शाम। मैं छड़ी ले लेता हूं इससे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। फिर से बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास मेंटल मानना नहीं है कि लोग हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं जी, हम तो विश्वास करते हैं। ये आप कहां से बोल रहे हो? यहां से। विश्वास एक आत्मिक पदार्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि करी। सब्सटेंस है, इंग्लिश बाइबल कहती है। एक पदार्थ है जिसके द्वारा, यानी आत्मिक जहां में जब आत्मिक प्राणी आपको देखते हैं वो देख सकते हैं आपके पास वो पदार्थ है कि नहीं। आमीन। तो शैतान क्या कर रहा है? 24 घंटे आपको हराने के लिए, आपसे चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए वो चुराना चाहता है आपके जीवन से जय को। मगर परमेश्वर का वचन देखिए, इफिसियों 6 उसकी 16वीं आयत में लिखा है,
और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी अगर आप जानते हैं हम लोग कैसे समय में जी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अगर आपने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा, आप खड़े नहीं रह सकते। ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जैसे मछली पानी में जीवित होती है, आपने मछली को पानी से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। आपने एक विश्वासी को विश्वास में से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। विश्वास, आप जानते हैं विश्वास एक मसल की तरह है, मांसपेशियों की तरह है। हाँ, आपकी मसल जो है, जितना आप उसे काम में लाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर ने इसीलिए हमें विश्वास दिया है कि हम उसको काम में ला सकें। विश्वास रिलीजियस डिसीजन नहीं है। आप विश्वास करें, हाँ जी हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, आप यीशु में विश्वास करते हो, बहुत अच्छा है, आपने नया जीवन पा लिया। हम लोगों को ग्रेजुएट होना है। ओके, ये कोई, इसमें कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आप नया जन्म पाते हैं, मगर हर कोई यीशु का विश्वास में नहीं चल रहा। दोनों में बहुत अंतर है। जी हाँ जी हम मानते हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हाँ जी हम मानते हैं, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब प्रभु कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे अपना विश्वास देना चाहता हूं कि ताकि तू पहाड़ों को हटाए, कि ताकि तू तूफानों को शांत करे, ताकि तू बीमारियों को डांटे, ताकि तू दुष्ट आत्माओं को निकाले, ताकि तू जय में चले। Is this TPT or YLT? TPT. Okay. Listen to the truth I speak to you. If someone 22. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी, यानी परमेश्वर के पास भी विश्वास है। यानी विश्वास शारीरिक या मानसिक नहीं, विश्वास परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर, विश्वास वो चीज है जो सबसे पहले विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हर चीज की सृष्टि करी। आप जानते हैं? देखिए यहां पे क्या लिखा है, जीसस रिप्लाइड, लेट द फेथ इन गॉड और ऑफ गॉड, लेट द फेथ ऑफ गॉड बी इन यू। परमेश्वर का विश्वास। यीशु मसीह कह रहे हैं, अचंभित मत हो जब तुम इन चीजों को देखते हो। मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताता हूं कि कैसे मैंने ये किया, कि ताकि जब तुम उसको मानोगे तो तुम भी वो कर सकते हो। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा यूहन्ना 14 तुम भी करोगे? केवल मैं ही नहीं करूंगा, तुम भी करोगे। मैं पहाड़ों को, मैं इस पेड़ को श्राप दे रहा हूं और अब तुम्हें भी सिखा रहा हूं कि तुम कैसे इस पेड़ को श्राप दे सकते हो। आमेन। अब क्या प्रभु क्यों चाह रहा है, क्यों पेड़ को श्राप दे रहा हो? जो कुछ भी प्रभु ने किया उसके पीछे एक आत्मिक प्रकाशन है। ऐसा था कि पूरे इजराइल में ढूंढ रहे, अच्छा इसमें फल नहीं है, ले तू भी श्रापित हो, इसमें फल नहीं, ले तू भी श्रापित हो, मैं सारे पेड़ों को सुखा दूंगा इजराइल में। ये नहीं कह रहा हूं, वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं।
यानी अगर आपके जीवन में ऐसा पेड़ है जो आप नहीं चाहते, तो आप उसको श्राप दे सकते हो। एक ऐसा पेड़ है जो हर फरवरी में आपको फ्लू लेकर आता है। अजी मेरे को तो ना फ्लू है, क्यों? क्योंकि आप मानते हो वो एक पेड़ आपके अंदर है, वो एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, आपको श्राप देना पड़ेगा उसको। अरे पास्टर जी, हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ खराब हो जाता है, एक पेड़ है जिसके फल आप खा रहे हो, कर्स करो उस पेड़ को। जब भी दिसंबर आता है हमें एलर्जी हो जाती है, हमें खुजली होती है, पेड़ है। यानी प्रभु यीशु मसीह बता रहा है जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, आप उसे जड़ से सुखा सकते हो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। दुख की बात यह है, बहुत सारे मसीह लोग आज भिखारियों की तरह प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर भिखारी नहीं चाहता आपको बनाना, वो भीख मांग रहे हैं अपने पिता से, जबकि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे दिया है। अधिकारी कभी भीख नहीं मांगते। आमीन। अगर सब प्रभु को ही करना था, अगर प्रभु ने हमें अधिकार क्यों दिया? वो क्या कह रहा है? अच्छा चलिए इस स्क्रिप्चर में चलते हैं तो आप देखेंगे इसको। आप समझ रहे हैं आज का वचन? हाँ, आप देखिए क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब एक बात बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह कभी कभी झूठ भी कहता था क्या? वो कह रहा इस बार सच सच बता देता हूं तुम्हें, पिछली बार जो बताया नहीं। वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है, किंग जेम्स बाइबल से, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू। इसका मतलब वो चाहता है कि आप कुछ भी हो जाए इस बात को मिस ना करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, एक सीक्रेट आपको बता रहा है। वो ये बता रहा है कि ये बात आप मिस ना करो। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर आप नहीं मरोगे, कोई बीमारी में यह सामर्थ नहीं कि इस प्रकाशन को जानने के बाद आपको आपके समय से पहले ले जाए। अगर आप इसको समझ गए तो दीर्घ जीवन जियोगे, स्वास्थ्य में जियोगे, शांति में जियोगे, जय में जियोगे, परमेश्वर की भलाई में जियोगे। और शैतान आपकी गर्दन पकड़े हुए नहीं होगा, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अभी एक मिनट, अरे प्रभु अभी तो पेड़ था, पहाड़ क्यों हो गया? यानी प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहा है अरे पेड़ तो कुछ भी नहीं है, तुम पेड़ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अब सिखाता हूं तुम पहाड़ कैसे हटा सकते हो। तुम एलर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम कैंसर को कैसे नाश कर सकते हो। तुम छोटी सी बात सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम बड़े बड़े काम मेरे नाम से कैसे कर सकते हो। आमीन। पहाड़ क्यों कह रहे हो? पहाड़, अब मैं चाहता हूं आप अपनी इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं, बड़ा पहाड़ है, आप कितने छोटे से दिखाई देंगे उसके सामने, कुछ भी नहीं। मतलब आपको लगता है कभी आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं? मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा नहीं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, एक्चुअली में ये सही कहे नहीं कहा प्रभु ने यहाँ पे, उसने कहा जो कोई इस पहाड़ को कमांड करे, आज्ञा दे। आज्ञा दे, क्या करे? इस पहाड़ को आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने एक दास से कहा मेरे इतने सारे बच्चे हैं जो अपनी बीमारियों में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में बात करी मगर बीमारियों से बात नहीं करी। सबको बताते अरे मेरे को ऐसा हो रहा है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं हुआ अपने शरीर पर ध्यान लगाकर। अगर शरीर पर ध्यान लगाओगे तो विश्वास में कमजोर हो जाओगे।